हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। और इस पूरी एक्सरसाइज में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप अपने सामने देख सकते हैं। और ये सभी 4 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि yes, 0 is a rational number। अब 0 रैशनल नंबर क्यों है? बिकॉज 0 को हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में। तो सबसे सही तरीका लिखने का है 0/1। आप चाहो तो 0/2, 0/3, 4, 5 नीचे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे सिंपल है 0/1 लिखना। तो 0 को हमने 0/1 की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो 0 and 1 हैं, दीज आर इंटीजर्स। है ना, आप समझते हैं, क्योंकि 0 और 1 जो है वो इंटीजर्स होते हैं। 0 भी एक इंटीजर होता है, ध्यान रखना, और 1 तो है ही इंटीजर अपने आप में। और साथ में जो डिनोमिनेटर है 1, ये 0 नहीं है भाई। यहाँ पर ही बोला गया है ना, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो डिनोमिनेटर है वो 0, यानी हम लिख सकते हैं जो q है वो 0 नहीं है। तो कुल मिला के जो ये चीज़ है, ये रैशनल नंबर होने की सभी कंडीशन को फुलफिल करता है, इसीलिए 0 एक रैशनल नंबर है। तो आप कह सकते हैं सिंस 0 फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस of rational numbers, therefore 0 is a rational number। ठीक है ना भाई। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है कि आप उसको P अपन Q की फॉर्म में लिख सको। तो ये तो हमने उसको P अपन Q की फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पे P और Q यानी 0 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं। ये भी कंडीशन पूरी हो गई। और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अपॉन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और ये कंडीशन भी पूरी हो गई है। तो क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल करता है, दैट्स वाई 0 इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो हमें 3 and 4 इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर्स। तो देखो, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच में, और जैसे हमारे पास ये हैं, रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं इसका सबसे पॉपुलर मेथड आपको बताता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में भी करना है, और वो सबसे सिंपल मेथड भी है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके अपॉन में हम 1 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसके अपॉन में कुछ है नहीं, तो हम 1 लिख देंगे। तो 3/1 एंड 4/1, इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो क्या है कि हम ऊपर नीचे जो नंबर यहाँ पर लिखा है उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? तो हम पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाई, अब किससे मल्टीप्लाई करना है ये ध्यान रखो। तो जो भी यहाँ पर लिखा है उसको बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 है तो हम 6 + 1 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो 10 से भी कर सकते हो, 20 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आंसर आपका हर बार में एक जैसा
हर बार में आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए, बट आंसर आपका सही आएगा हर बार। तो यहाँ पर हमने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, और ध्यान रखना हमने 7 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 6 रैशनल नंबर चाहिए थे। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम फिर 11 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, एक बढ़ा के। तो अब हमने ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया, और इसके बीच में हमें चाहिए 6 रैशनल नंबर्स। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 7 3 ज़ा 21 अपॉन 7, 28 अपॉन 7, और इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 6 रैशनल नंबर्स, ठीक है। और बस अब बड़ा आसान है, इनके बीच में हम 6 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। देखो 21 एंड 28 के बीच में क्या क्या नंबर होते हैं, 22 है, 23 है, 24, ठीक है, फिर 25 अपॉन 7 आएगा, फिर 26 अपॉन 7 आएगा, और फिर 27 अपॉन 7। तो टोटल कितने 6 नंबर हमारे आ चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा आंसर है। तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स को ध्यान रखो, क्योंकि अपॉन में कुछ था नहीं तो हमने 1 लिख दिया, और इसके बाद हमने जितने रैशनल नंबर फाइंड करने थे उसको एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ऐसा नहीं कि 7 से मल्टीप्लाई करने पे ही आंसर आता, आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर कुछ और आता, लेकिन वो भी सही होता। ध्यान रखना इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, ठीक है ना। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड कुछ दूसरा आंसर निकाले, लेकिन उसका भी आंसर सही हो और आपका भी आंसर सही हो, तो इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच में फाइंड करने हैं टोटल 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अपॉन में पहले से ही नंबर है। देखो पिछले क्वेश्चन में अपॉन में नंबर नहीं था तो हमने 1 लिख दिया था, यहाँ पहले से ही है और ये एक जैसा है, तो यानी हमारा आधा काम तो पहले से ही हो रखा है। अब हमें क्या करना है, जो यहाँ पर लिखा है उसको एक बढ़ा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 5 + 1 = 6 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम यानी ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो क्वेश्चन का सलूशन है, आप पूरा क्वेश्चन का सलूशन देखना, आधा मत देखना, ठीक है ना। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3/5 × 6/6 एंड 4/5 × 6/6, ठीक है। और अब हम इसमें हमें याद करना है, फाइंड करना है 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यानी हमें फाइंड करना है 18/30 एंड 4 6 24 24/30, इसके बीच में हमें फाइंड करने हैं 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा क्या, अब क्योंकि ये 18 है और ये 24 है, इसके बीच में नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 19 है, 20 है, फिर 21, 22, 23, ठीक है। अब जो यहाँ पर कट रहा है उसको काट सकते हैं, जैसे ये 20 ये कट जाता है ऊपर नीचे, ये 7 से कट जाता है, 7 या 21, 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 धाम 30, फिर ये 11/15 हो जाता है। तो यानी ये हो जाएगा 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 एंड 23/30, ठीक है ना। ये हमारे आंसर हैं। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर हमारी बुक के पीछे तो दूसरा आंसर है, तो यानी ये गलत हो गया। बिल्कुल नहीं माय डियर, ये आंसर भी करेक्ट है और वो आंसर भी करेक्ट है। अब आपकी बुक के पीछे क्या आंसर है मैं वो लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने कहा था
कि यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे। क्यों? क्योंकि हमने 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो जितने हमें नंबर निकालने होते हैं उसको एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं कम से कम। लेकिन ऐसा नहीं कि आप केवल 6 का मल्टीप्लाई करें, आप 7 का करो, आप 8 का करो, आप 9 का करो, आप 10 का करो, आप 1000 का मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, आपके आंसर तब भी आएंगे, ठीक है। लेकिन जितने बड़े नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे उतने ही बीच में आप रैशनल नंबर फिट कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने केवल 6 का मल्टीप्लाई किया तो हम केवल 5 नंबर को फिट कर सकते हैं। ऊपर नीचे हम 10 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, 3/5 एंड 4/5। इसके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर, और ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 टू बोथ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो अंश और हर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 का। 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 3/5 इंटू 10/10, 4/5 इंटू 10/10। इनके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, और ये हो जाएगा 30/50 एंड 40/50। इनके बीच में हमें निकालने हैं 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? और अब देखो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। आप अब हमें 5 निकालने तो यहाँ पे रुक जाएंगे, लेकिन आप चाहो तो और भी आगे 36/50, 37/50, ये सब आप आगे भी निकाल सकते हैं नंबर, ठीक है ना। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये तो खैर नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 32/50, ये कटता है 2 से, तो 16/25 हो गया। फिर ये नहीं कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, और ये 5 से कटेगा 7/10, और ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो देखो आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो ये आंसर है। तो आप ये भी छोड़ सकते हैं, आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा काट के जो कट रहे हैं उनको काट सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर ये जो है, ठीक है ना, ये भी आप आंसर में लिख सकते हो। तो ये सब सही है, ओके। अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो यहाँ पर 3 पार्ट हमारे पास हैं और हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है विद रीजंस, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो आप लिखेंगे कि जो ये फर्स्ट वाला है ये ट्रू है, और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आप लिखेंगे कि जो नेचुरल नंबर है ये होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और जो होल नंबर्स होते हैं ये 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्लियरली एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ठीक है ना, ओके। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब देखो एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो देखो ये फॉल्स है, क्यों? क्योंकि जो इंटीजर है आप सिंपली यहाँ पर लिखोगे कि ये फॉल्स है, और इसके एग्जाम्पल ये जो इसका रीज़न है सिंपली आप लिखेंगे कि -2 इज़ एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। देखो इंटीजर नेगेटिव में भी होते हैं, -1 -2 -3 -4। होल नंबर 0 से शुरू होके फिर 1 2 3 4 ऐसे होते हैं। तो -2 इज़ एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर एवरी इंटीजर
इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, इज इट क्लियर? और अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, इज इट ट्रू? तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, एग्जाम्पल 1/2, तो 1/2 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। उल्टा सही होता, अगर उल्टा लिखा होता ना कि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, तो फिर वो सही होता। लेकिन एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि 1/2 रैशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक है, वेल और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछना कमेंट बॉक्स में, और बाकी क्वेश्चंस के, बाकी एक्सरसाइजेस के जो सॉल्यूशंस हैं उनको मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है, और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।